इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। मुझसे बात कीजिए पिताजी, आपको मेरा वास्ता। पिंकी स्कूल से अब तक नहीं लौटी। मिस्टर यश, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? स्टीयरिंग व्हील पर जो ड्राइवर था उसे हेड इंजरीज हुई हैं और उसकी मौत हो गई, लेकिन आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ बेटा, बस एक बार अपनी मम्मी के पास आ जाओ। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। पिंकी मैं आ रही हूँ। पिंकी शायद उन्हें पहले से ही पता था कि सपना का पागलपन इस हद तक बढ़ सकता है, इसलिए पागलपन? सपना को लगता था कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है, उन्हें बुला सकती है। एक बार तो गुस्से में आकर मैंने उसके जादू टोने और तंत्र मंत्र के सामान को बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो ये मानने लगी कि उसकी आर्ट के अपमान करने की वजह से पिंकी की जान गई। ओह, तो इसीलिए सपना उस रात कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ उसने मुझसे भी कहा था जब मैं उससे मिली थी। कह रही थी कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। यश, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो फिर तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? पिंकी की मौत के बाद एक पल के लिए भी मैंने सपना को अकेला नहीं छोड़ा। आज भी उसके कमरे में आंटी मौजूद थी ताकि वो सपना का ख्याल रख सके। तो फिर सपना छत पर कैसे पहुंच गई? कैसे हो गया ये हादसा? मैं सपना के साथ ही थी। सपना गहरी नींद सो चुकी थी, इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सपना मेरे पास नहीं है। इसीलिए
मैं उसे ढूंढने के लिए उस कमरे में गई जिस कमरे में वो आत्माओं को बुलाती थी, और मैंने देखा कि पिंकी बिटिया की आत्मा को देखा। पिंकी की आत्मा? आप ये कहना चाह रही हैं ये सब किसी आत्मा का चक्कर है? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पिंकी के आत्मा को अपनी माँ को बुलाते हुए देखा है। यहाँ पर एक बच्ची के जूतों के निशान है। You're right. यहाँ पर एक आत्मा जरूर थी, लेकिन शरीर के साथ। सर, ये लीजिए। Karan, the detective. Karan, the detective. I'm sorry, मिसेस जुनेजा, जो छुट्टी वाले दिन आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन कानून के रखवालों के लिए हर सेकंड कीमती होता है। इससे कल आपके स्कूल आने के बजाय आज मैं आपके घर आ गया। It's perfectly all right. स्कूल में तो मैं भी काफी बिजी रहती हूँ। Of course, I understand. आप प्रिंसिपल हैं, इतने बच्चों की जिम्मेदारी होती होगी। इस बैच के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये बैच तो हमारे स्कूल का ही है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है ये कौन सी क्लास के मॉनिटर का है, क्योंकि हर क्लास में एक एक मॉनिटर है और इतने सारी क्लासेस हैं। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। कोई ऐसा मॉनिटर जो लड़की हो, बच्ची, तकरीबन 10-12 साल की उम्र की। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो क्या कल हम स्कूल में आकर उनसे मिल सकते हैं? स्कूल में पुलिस, आई डोंट थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम। हम आपके स्कूल नहीं आएंगे। अब एक काम करें, हमें उन लड़कियों का घर का बता देते हैं, हम उनसे घर पे जाके मिल लेंगे। ये लीजिए, आपका फोन आने के बाद मैंने ये फाइल रेडी रखी है। इसमें उन 4-5 बच्चियों के नाम हैं और बायोडाटाज हैं जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में मॉनिटर हैं। मुश्किल है क्योंकि इन बच्चों की तो हाइट और पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जैसी है, सो आई रियली डोंट नो। सर, ऐसा करते एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रखते हैं, हमें वो लड़की मिल जाएगी। टैलेंट कॉन्टेस्ट? ऑफ कोर्स। इनमें से किसी लड़की को कोई खास स्पेशल टैलेंट होगा, यू नो, लाइक डिबेट, एक्टिंग। फिर तो आप नेहा को ढूंढ रहे हैं। नेहा, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। स्कूल के फंक्शंस के अलावा वो शोज वगैरह करती रहती है। आई मीन, शी इज अ प्रोफेशनल। नेहा कपूर। कमाल की एक्टिंग करती है मेरी बेटी। आप उससे जो चाहे रोल करवा लें, और मिमिक्री तो गजब का करती है। क्लास की हर लड़की की नकल उतार लेती है, और हीरोइनों की तो बात ही क्या है। वेरी गुड बेटी नेहा। जी पापा। हेलो नेहा, यू आर सो क्यूट। बेटी एक बात बता, तुम हर किस्म का रोल कर लेती हो, हैं? तुमने कभी भूत, आत्मा का रोल किया है? नहीं। एक ऐसी लड़की का रोल जो पानी में डूब के मर गई थी और जिसकी माँ उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है। कौन हो तुम?
तुम फिल्म डायरेक्टर तो नहीं? That's right. I'm Karan the detective. वैसे डायरेक्टर्स और डिटेक्टिव्स में ज्यादा फर्क नहीं होता। डायरेक्टर सपनों की दुनिया में रहते हैं और डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया में। राठी। इंस्पेक्टर राठी, स्पेशल ब्रांच। आपकी भलाई इसी में है कि हमारा साथ दें, नहीं तो जिंदगी भर अदालत के चक्कर काटते रहेंगे। आप जानते हैं, आपकी इस बच्ची की वजह से एक औरत की जान चली गई। देखिए मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है। उसे तो कुछ पता भी नहीं था। वो तो उसने बाद में बताया कि क्या बताया था? यही कि जो लेडी उसे लेकर गई थी, उस लेडी ने उसे फिल्म की शूटिंग में एक्ट नहीं कराया, बल्कि उसे घर ले गई। उसके सामने उस घर की मालकिन छत से गिरकर मर गई, जिससे मेरी बेटी डर गई और मैं भी डर गया। बेटा, तुम पिंकी बनी थी ना? हाँ। वो लेडी जो तुम्हें ले गई थी, तुम उन्हें जानती हो, पहचानती हो उन्हें? हाँ, वो पिंकी के साथ एक बार हमारे स्कूल के फंक्शन में भी आई थी। क्या नाम था उनका? नाम मुझे नहीं मालूम। पिंकी उनको आंटी कहकर बुलाती थी और पिंकी की मम्मी भी उनको आंटी कहकर बुलाती थी। आंटी। अब अनिका। आंटी, आंटी दरवाजा खोलिए। आंटी, हमें पता चल गया जो कुछ किया आपने किया है। आंटी दरवाजा खोलिए। दरवाजा लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते, ओके? पर क्यों सर? सर, ये तो एक सिंपल सुसाइड केस है। आंटी को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। देखने दो ना बेचारे को, उसकी आंटी को। शट अप मोनिका। अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह सुसाइड है। इट कुड बी एनीथिंग। इस कमरे की अच्छी तरह छानबीन करो, शायद कोई क्लू या कोई सुसाइड नोट मिले। देखो उधर। कौन? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आंटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका कत्ल हुआ है? देखिए, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये जुर्म साबित ना हो जाए तब तक मैं एक डिटेक्टिव कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी समझ सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जब तक ये जुर्म साबित मिस्टर यश, प्लीज जरा एक मिनट यहाँ आइए। सर, मुझे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ये क्या है? आंटी का सुसाइड नोट? सुसाइड नोट तो है, लेकिन आंटी का नहीं, कातिल का सुसाइड नोट। Karan, the detective. Karan, the detective.
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आंटी ने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी सपना के साथ? किसी को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। आप इस वक्त? जी हाँ, मैं आपको यह बताने आया था कि आपकी आंटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका कत्ल हुआ है। क्या? यू मीन मर्डर? जी हाँ, मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि किसी ने उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन आंटी का मर्डर किसने किया? एक भूत ने। आप मजाक कर रहे हैं? जी नहीं, मैं मजाक नहीं करता। इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए मुझे किसी प्रेत आत्मा को बुलाना पड़ेगा। बाबा धुरपटास कलंगड़ी का नाम सुना है आपने? आज के पहले मैंने भी नहीं सुना था। आइए मिलते हैं उनसे। कलंगर 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 कलंगर। प्रणाम बाबा धुरपटास कलंगड़ी। बाबा तपस्या में है। कलंगर बोलो, कलंगर 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 कलंगर। अरे कलिंगर बाबा धुरपटास। कौन मूर्ख है जिसने बाबा धुरपटास कलंगड़ी की तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की है? मैं हूं बाबा। तू आ गया? आ गया। और इसे भी साथ लाया? लाया। हाँ, बच्ची को खोया, बीवी को भी खोया, और फिर उस मां समान औरत को भी खो दिया। खो दिया बाबा। जब कुछ नहीं बचा तब बाबा धुरपटास कलंगड़ी की याद आई। और पहले आ गया होता बाबा के पास तो अपनी बीवी और उस औरत को तो बचा लेता। लेकिन सपना को तो आंटी ने मरवाया था। गलत, बिल्कुल गलत है। उसे उसने नहीं मरवाया। तो फिर किसने मरवाया बाबा? इसकी बेटी सब कुछ जानती है, वही सब कुछ बताएगी। लेकिन पिंकी तो वो आएगी। इस राज से पर्दा उठाने के लिए उसे आना होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? चुप कर नादान बच्ची। बाबा धुरपटास कलंगड़ी चाहे तो यमराज को भी धरती पर बुला सकते हैं। फिर ये आत्मा क्या चीज है? आत्माएं इनकी उंगलियों पे नाचती हैं, समझी? पिंकी तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। यश मुझे डर लग रहा है। कहीं सचमुच में कोई भूत आ गया तो? शट अप निशा, ये भूत प्रेत ना कुछ नहीं होता। पिंकी कहाँ है तू? तू बाबा धुरपटास कलंगड़ी से बचकर कहीं नहीं जा सकती। पिंकी मैं जानता हूं तू यहीं कहीं है। पिंकिया आजा, तुझे आना होगा, तुझे आना होगा। पिंकिया आजा 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 आजा। वो आ रही है, वो आ रही है, लो वो आ गई। पिंकी? Karan, the detective. Karan, the detective. पिंकी,
तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? बताओ पिंकी, आंटी का खून किसने किया था? जिसने मम्मी का खून किया था। लेकिन सपना का खून तो आंटी ने किया था। मम्मी और आंटी की मौत का जिम्मेदार वही है जिसने मेरे नाना को मारा था। नाना मरते वक्त उसी का नाम बताना चाहते थे। पिंकी, वो कातिल है कौन? वो इस वक्त यही है। यश, यश ये पिंकी नहीं, नेहा है, नेहा कपूर। और ये सब मिस्टर करण की कोई नई चाल है। आवाज पिंकी की है, लेकिन बालों के पीछे शक्ल नेहा की है। पिंकी, ये जो 3 खून हुए, इनके पीछे मकसद क्या था? 3 नहीं 5 खून। वो जिसने नाना को सीढ़ियों से धक्का दिया था, वो जिसने मम्मी को छत से गिराया था, वो जिसने आंटी का गला घोटा था, उसने मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। No! She's lying! ये झूठ बोल रही है। मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं किए। It was an accident. It was a genuine accident. मेरा यकीन करो यश, पिंकी को मैंने नहीं मारा। निशा सच कह रही है यश। इसने पिंकी को नहीं मारा क्योंकि पिंकी जिंदा है। पिंकी को खाड़ी से कुछ मछुआरों ने बचा लिया था और यही खबर देने में यहां आया था। जब यहां आया तो आंटी ने मुझे बताया कि पिंकी के प्लेट ने सपना को मार डाला है। मैं समझ गया कि कोई तो है जो इस मौके का फायदा उठा रहा है, और वो कोई और नहीं, निशा थी। और इसका सबूत है मेरे पास। मोनिका? यस। पापा? पिंकी, पापा? पिंकी मेरी बच्ची, कैसी है तू? ईशा? मोनिका, दोनों बच्चों को ऐसे ले जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया निशा, क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सपना के डैड मेरे नाजायज बाप थे। लिया था, लेकिन सपना ने यश की जिंदगी में अपने पागलपन का जहर घोलना शुरू कर दिया। और फिर जब मुझे पिंकी की मौत की खबर मिली, मुझे लगा अगर यश को सपना से भी अगर मुक्ति मिल जाए तो वो चैन की जिंदगी जी पाएगा। और इसके लिए मैंने आंटी से हेल्प मांगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो मुझे सपना को मारने में मदद करती हैं तो मैं उन्हें यश से शादी करने के बाद 50 लाख रुपए दूंगी। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। जो आंटी ने अपने बेटे को लिखा था जिसमें सारी राज की बातें लिखी हुई, लेकिन मैंने उस लेटर हेड से उस खत को डिसाइफर करके पढ़ लिया था। उसमें एक्सीडेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सीडेंट करवाया नहीं गया, बल्कि एक्सीडेंट खुद ब खुद हुआ था। फिर क्या था? मैंने तुम्हारे साथ वही खेल खेला जो तुमने सबके साथ खेला था, आत्माओं का खेल, जिसके लिए हमने ये रामसे का सेट तैयार करवाया। बस सिर्फ काली माता की मूर्ति की कमी।
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. Karan, Karan, the detective.